नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूं। तो आज का जो नोटिफिकेशन है ये खैर नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, मतलब नॉट लाइक नॉर्मल बच्चे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल होने वाले हैं। और वैकेंसी है पावर ग्रिड में। जी हाँ दोस्तों, पावर ग्रिड जो कि एक महारत्न कंपनी है उसके अंदर ये वैकेंसी निकल कर आई है। कॉमन FTE रिटर्न टेस्ट इसमें होने वाला है। 27 अगस्त को ये वैकेंसी निकल कर आई है और ये करेगी एक्सपीरियंस पर्सनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक्सपीरियंस पर्सनल्स को ये लेने वाली है वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपको बहुत समय होगा प्रिपेयर करते करते, आपने कहीं जॉब करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद में आप पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन होने वाला है, तभी इसको आगे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पावर ग्रिड कॉमन FTE रिटर्न टेस्ट यहाँ पे करवाने वाला है। एंगेजमेंट प्योरली बेसिस ऑन टेम्परेरी बेसिस, तो टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका रहने वाला है। और जो 24 मंथ के लिए इनटेक के ले रहे हैं, मतलब 2 साल के लिए यहाँ पर इनटेक लिया जा रहा है। और अलग अलग रीजन्स में फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल अलग अलग रीजन्स में फील्ड इंजीनियर की यहाँ पे डिमांड यहाँ पर होती हुई हमको दिख रही है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो टोटल 532 पोस्ट है। फील्ड इंजीनियर सिविल की 198 पोस्ट है। अगेन फील्ड इंजीनियर आपकी जो फील्ड सुपरवाइजर की 535 पोस्ट है और फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 193 पोस्ट है और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 85 पोस्ट है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला के टोटल 1543 सीट्स यहाँ पे टोटल हमको देखने को मिल रही है। तो नॉर्दर्न रीजन वगैरह क्या होते हैं ये तो तुम देख ही लेना आराम से। हम चलते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे कुछ बता रखा है इन्होंने कि क्या क्या आपकी फिजिकल पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको भी तुम अच्छे से यहाँ पे देख लेना। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। अपर एज लिमिट की बात अगर हम करें, सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट स्पेसिफाई करी हुई है दोस्तों 29 ईयर्स 7/9/2025 को। तो अपर एज लिमिट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है 29 ईयर्स की 7/9/2025 को। क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फील्ड इंजीनियर के लिए? तो फील्ड इंजीनियर के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास BE/BTech होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से अगर आप हैं। और डिसिप्लिन इक्विवेलेंस में इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये सारे उस इलेक्ट्रिकल वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर ले, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब सिर्फ 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और इतनी सारी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो यार, जरूरी बात यह है कि अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं से तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो प्रिपरेशन के साथ साथ ये जॉब तुम कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा, तुम्हारी प्रोफाइल इंक्रीज ही होगी और यहाँ पे ये हो जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया एक अच्छी खासी कंपनी में तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें सिविल फील्ड इंजीनियर की, आपका सिविल का जो है तो ये BE/BTech लगेगा इसमें। सिविल इंजीनियरिंग से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, सिंपल। फील्ड सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं, तो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो ये फील्ड सुपरवाइजर आपका चल जाएगा। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, ME, MTech विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTech कर लिया है या ME, MTech कर लिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप ओनली डिप्लोमा होना चाहिए। पावर ग्रिड इसी तरीके से फॉलो करता है, इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है बहुत सालों से। जब भी DT के भी डिप्लोमा ट्रेनिंग के भी जो वैकेंसीज होती है उसमें पावर ग्रिड BTech करे हुए बच्चों को रिक्रूट आउट कर देता है, उनको एलिजिबल नहीं रखता है वो। ये बात आप लोगों को पता ही होगी पहले भी, ठीक है ना। और फील्ड सुपरवाइजर अगेन सिविल में सिविल वाले अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया गया है तो फिर आप एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे। तो कंपनसेशन एंड बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो फील्ड इंजीनियर जो है, पेड मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ पे बैंड 30,000। अच्छा, ये जो पे बैंड की बात आ गई ना, अब 30,000 आपका बेसिक है, इसके ऊपर DA लगेगा। DA आज की तारीख में 55% का है। HRA अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं तो 30% HRA और पर्क्स उसके अलावा 35%। तो एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप खुद देख लो ना, 55% HRA,
दिल्ली में हो अगर तुम, या गुड़गांव में हो तुम, तो यहाँ पे 30% तुम्हारा HRA लगेगा। 55 + 30 85%, 85% + 35 कितना हो गया? 120%। तो 30,000 का 120% और बढ़ा दो, कितना हो गया? 60,000 से तो ऊपर हो ही गया तुम्हारा, ये 65,000 के आसपास हो गया। इतना तुमको इन हैंड मिल जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट CTC यहाँ पे 8.9 लाख का बता रखा है, बहुत बढ़िया। फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा तुमने किया गया है तो फिर 23,000 बेसिक रहेगा, उसके हिसाब से 6.8 लाख तुम्हारा अप्रोक्स होना है। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा पेमेंट दे देंगे, वो भी टेम्परेरी पोस्ट के लिए। मेजरली जो टेम्परेरी पोस्ट होती है उसमें फिक्स कर देते हैं वो, यार तुमको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, कंपनसेशन बेनिफिट ऑफ फील्ड सुपरवाइजर RSS, ठीक है, तो ये उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। HRA रूल्स और पावर ग्रिड ठीक है। कैजुअल लीव 12 मिलेगी भैया तुमको, सिक लीव 10 मिलेगी, ये सब चीज़ें तुम पढ़ लेना, नौकरी लग जाएगी उसके बाद में। अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट, ओके नीचे चलते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे भैया, ये 2 साल के लिए पूरा का पूरा टेन्योर है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सही रहती है तो फिर बढ़ाने कम करने की संभावना तो हमेशा ही होती है। देखो एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। चलिए, एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे। कैंडिडेट हैव वर्कड इन पावर ग्रिड एज अ फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर एट लीस्ट 1 ईयर, स्टिल वर्किंग इन सेपरेट, ठीक है। नहीं चलते, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आ गए, कुछ खास बात, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। हाँ, ये आ गया भैया इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा भैया आपका, 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीटेक डिप्लोमा बी के ऊपर आपके पूछे जाएंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन। उसके 1 घंटे का पेपर। एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से। और जितने भी आपके ऑल द क्वेश्चंस MCQ टाइप के होंगे, 1 मार्क्स का आपका सारे के सारे सवाल होने वाले हैं। और ये रिटर्न टेस्ट आपका सिर्फ 1 ही घंटे का होगा, बताओ, 1 ही घंटे का रिटर्न टेस्ट है। स्कोर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी वैलिड for period of 1 year from the date mentioned as a scorecard, okay. After completion of return test process, the return test score in the form of scorecard will be available to all the candidate respective to login, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके ये लोग बुलाएंगे कि भाई अब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, अब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया शैल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ द रीजन इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 बाय वैकेंसी। अगर 1 वैकेंसी है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलो, बहुत बढ़िया बात, सिंपल सा बिल्कुल इन्होंने सेगमेंट कर रखा है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। हेल्थ स्टैंडर्ड देख लेना, क्योंकि पावर ग्रिड में हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। टेस्ट सेंटर सिर्फ 6 ही जगह पे है, ऐसा नहीं हर जगह पे। दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी और मुंबई, ये 6 जगहों पे आपके टेस्ट सेंटर आपके होने वाले हैं। फॉर्म कितना लगेगा भैया? फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए, फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपए का फॉर्म है भैया। कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए, ये सब तो तुम देख ही लोगे, तो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया ये फॉर्म निकल के आया। अगर तुम्हारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर तुम, मैं बोलूंगा नहीं तुम गलत तरीके से बना मत लेना, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो फिर तुम यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। कितनी वैकेंसीज के लिए? 1543 वैकेंसीज है, और ऑलमोस्ट काफी हद तक गवर्नमेंट जैसा ही है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। अलाउंसेस वगैरह सब बढ़िया है, वो सारी चीजें में कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, ये तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या थी भैया? बता दी थी मैंने। लास्ट डेट है अपर एज लिमिट, ये 17/9/2025 इसकी लास्ट डेट है, यही मान के चलो तुम। 17/9/2025 से पहले पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना तुम, ठीक है। 17/9/2025 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना। तो और अगर तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, चाहे स्टेट PSU की, चाहे सेंट्रल PSU की, स्टेट AJE एग्जाम की, तो एग्जाम दो प्लेटफॉर्म पे। देखो यार, तुमको बहुत जबरदस्त कोर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और हर एक, चाहे गेट की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो तुम अगर तैयारी, यहाँ पे जबरदस्त कोर्सेज तुमको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे कोर्सेज देख लो तुम, ठीक है, और बहुत ही वैलिड प्राइस के ऊपर, ठीक है, और बिल्कुल कोर डीप कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं यहाँ पे।
तो यार अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इन कोर्सेज को परचेज कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी की सारी चीज़ें तुमको पता चल जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन की बात है नहीं। नहीं तो ये नंबर है, नंबर पे व्हाट्सएप तुम मैसेज कर लेना और तुमको बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करना, लेकिन फोन मत करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।